दोस्तों अभी हम मौजूद हैं कब्रिस्तान में। शायद आप बहुत चौंक गए होंगे कि कब्रिस्तान में खड़े होकर के कोई ख़बर कैसे बना सकता है, लेकिन वाक़तन ये एक बेहद शानदार ख़बर है। आज 1 जनवरी है और ऐसे में पूरी दुनिया में लोग 1 जनवरी के दिन नया साल मना रहे हैं। कहीं लोग शराब के नशे में धुत है तो कहीं लोग पिकनिक मना रहे हैं तो कहीं नाच गाना कर रहे हैं। लेकिन हम एक मोहल्ले में हैं और यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो काफ़ी अनोखा है। यहाँ हम कब्रिस्तान पहुँचे और कब्रिस्तान में हमने सैकड़ों नौजवानों को देखा। ये नौजवान वहाँ पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। काम ये कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की सफाई कर रहे हैं। कब्रिस्तान में आप जानते हैं मिट्टी की जगह है, वहाँ पर अलग अलग तरीके का घास निकल आता है, उसकी साफ़ सफाई, जंगलात की साफ़ सफाई करने का काम ये लोग कर रहे हैं। हमने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि यहाँ के जो बड़े हैं उन लोगों ने बड़ी ही चालाकी के साथ एक बड़ा फ़ैसला लिया। ये चाहते तो 2 तारीख को भी ये फ़ैसला ले सकते थे कि 2 तारीख को साफ़ सफाई की जाए, लेकिन ये जानते हैं कि माशरा किस तरफ जा रहा है, किस तरफ लोग जा रहे हैं, कैसे जो है लोग नशा और अलग अलग चीज़ों में शामिल है और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो रही है। रोज़ 1 तारीख की अगर आप इतिहास को देखेंगे तो खुद ये सरकार की रिपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट विभाग की रिपोर्ट है कि 11% एक्सीडेंट रेट सिर्फ 1 जनवरी को बढ़ जाता है। मुमकिन है कि इस मोहल्ले के कोई नौजवान उसमें शामिल हो जाए, दुर्घटना में वो उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए। तो इन सब चीज़ को सोच करके यहाँ के बड़े लोगों ने बड़ा फैसला लिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो है साफ़ सफाई कर रहे हैं, हम उनको भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह बरकाती है। एहसान साहब, क्या सोच करके ये एक बड़ा फ़ैसला लिया? 1 तारीख है, लोग पिकनिक मना रहे हैं और आप लोग कब्रिस्तान में लोग हैं। बचपन से देखते आ रहे हैं कि लोग 1 जनवरी को एकदम नशे में या फिर और कोई दुनियावी बेवाहियात चीज़ में मशगूल हो जाते हैं, जिससे कहीं न कहीं ख़तरा ही साबित होता है। लेकिन हम लोगों ने आपस में बैठ कर के चंद लोग मशवरा कर के ये फ़ैसला लिए कि ये जनवरी जो हमारे गांव के नौजवान लोग मनाने जाते हैं, इधर उधर गुनाह करके चले आते हैं, कभी एक्सीडेंट होता है तो कभी किसी का कुछ नुकसान हो जाता है, तो ये सब ले करके हम लोग एक मिजाज बनाए कि इस तारीख़ में हम लोग कब्रिस्तान की सफाई में रह गए। चूँकि हमारे महल्ले के कब्रिस्तान में फैज़ान जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान है, तो इसमें बेशुमार जंगलात हो जाते हैं, जिसकी वजह से कब्र खोदने वाले को भी तकलीफ़ होती रहती है। तो साल में 1 मरतबा जो है हम लोग इस कब्रिस्तान की जो है सफाई अभियान चलाते हैं और सफाई करते हैं, जिससे जो है सो जंगल वगैरह भी साफ़ हो जाता है, लोग गुनाह से भी बच जाते हैं और सवाब का भी काम हो जाता है। चूँकि कहा गया है करो मेहरबानी तू अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो हम लोग जो है सो इस कब्रिस्तान को, चूँकि हमेशगी का घर है यहाँ, है ना, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। तो हम लोगों को तो मिट्टी के नीचे रहना है, तो क्यों ना हमेशगी के घर को हम लोग साफ़ करें। तो इस गुनाह से मेन मकसद हम लोगों का ये होता है कि गुनाह से लोगों को बचाना है। जो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कभी कहीं कुछ हो जाता है, कोई मार पीट कर लेता है, कभी पी पा करके इधर उधर गाली गलौज करता है, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया, जो हर साल जनवरी की 1 तारीख को बगैर बुलाए हुए नौजवान हमारे आ भी जाते हैं। सिर्फ 1 मरतबा मस्जिद के मैक से ऐलान करते हैं और तमाम नौजवान ज़ौक़ शौक़ के साथ बावजू होकर के कब्रिस्तान आते हैं। अगर गुस्ल नहीं है तो गुस्ल भी कर लेता है, वज़ू नहीं है वज़ू कर लेता है, फिर कब्रिस्तान में आकर के सफाई अभियान का काम करते हैं। और देख भी रहे हैं कि सारे लोग ज़ौक़ शौक़ के साथ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे बाप यहाँ दफन है तो हम यहीं साफ़ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे कब्रिस्तान में जहाँ भी जिस जगह भी जंगल या नज़र आता है तो उसको साफ़ हम लोग करते हैं। जी, शानदार काम है। ये छोटा सा बच्चा है, इसके हाथ में देखिए, ये रखे हुआ है, ये भी साफ़ सफाई जो है वो करने के लिए पहुँचा, साफ़ करने आया है। बोलना हाँ। चलिए ठीक है। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम बात? हाफिज मोहम्मद शुएब था। कब से ये सब हो रहा है, ये साफ़ सफाई? ये देखिए, नए साल की 1 तारीख जनवरी की 1 तारीख है, समझे ना। तो हम लोगों ने एक इत्तेहाद पैदा किया आपसों में, समझ गए ना। करीब तकरीबन 5 सालों से चल रहा है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने के बेशक इंसान घाटे में या खसारे में है, नुकसान में है। आगे परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक़ की जो वसीयत की, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की जो है तलक़ीन की। तो ये आयत करीमा एक सूरत है जो अम्मा पारा के अंदर है,
एक सूर्य में जिसका जो है तज़किरा किया गया है, समझ गए ना। तो इस आयत करीमा को मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह का फरमान को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि जो है आज जनवरी की पहली तारीख़ है, सारे नौजवान हमारे माशरे के सारे बच्चे बच्चियाँ और जो दीगर नौजवान भी होते हैं जिसमें जो शराब नोशी भी करते हैं, आपस में लड़ाई भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, खून रेजियाँ होती है ना। इस सारी बुराइयां को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने एक ये कमेटी बनाई और जो है एक इस बात को तय किया, मशवरा में ये बात पास हो गई कि हमारे माशरे के बच्चे जो है, नौजवान हो या बच्चे हो या बड़े हों, जो शराब पीते हैं, लड़ाई करते हैं, आपस में खूनरेजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, इन सारी बुराइयों से जो बच जाए। चूँकि मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला फरमा दिया है कि वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने के बेशक इंसान घाटे में खसारे में है। ये सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये कमेटी को जो है तय कर दिया। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज तकरीबन 5 सालों से जो है हमारे यहाँ जो फैज़ान जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की सफाई हर साल जो है इसी जनवरी की पहली तारीख को जो है की जाती है सफाई को, समझ गए ना। लिहाजा ये सारी बुराइयों से बचने के लिए हम लोगों ने जो है कहने का मतलब खुद रह करके जो है कब्रिस्तान पहुंच करके जो है कब्रिस्तान की सफाई करते हैं, नौजवानों को जो हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि ये जंगलात, चूँकि जंगलों से ये पूरे कब्रिस्तान जो भरी हुई है ना, भरा हुआ है, इस वजह से जो है आने जाने वालों के लिए बहुत दिक्कतें होती थी, मुर्दों को रखने में भी जो दिक्कतें, और जो है जो लोग जनाजे में शिरकत करते थे उनको भी परेशानियाँ मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनसे हम आखिरी बातचीत करते हैं। इमाम साहब, पहले भी आपने कुछ इलाकों में इमामत की होगी, ये चीज़ आपने और कहीं देखी या यहाँ आपको नई चीज़ लगी? नहीं, ये हमारे तो इससे पहले तकरीबन 2 साल या 3 साल से कबल ये काम का आगाज़ हो चुका हुआ था। ये मेरे ज़माने का ये 3रा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को बुलाया नहीं जाता। यहाँ पे एक मरतबा ऐलान किया जाता है, अब देखते हैं कि काम कहीं पे कराया जाता है तो मजदूरी दी जाती है। आज आपने एक बात कही थी कि सरकार की रिपोर्ट है कि आज ही के दिन एक्सीडेंट का जो मामला होता है वो बढ़ जाता है। मैं आप ये कह सकता हूँ आपसे कि आज का दिन वो दिन है कि सबसे ज़्यादा बुराई है ना, तरह तरह की लोग शराब पीते हैं, पहले से वो तो पीते ही हैं, लेकिन हमारे मुआशरे का जो छोटे छोटे बच्चे हैं 11 साल 12 साल 13 साल, आज के दिन है ना वो पहली मरतबा शराबी बनते हैं। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी कमलाल भाई, मुझे याद है, सबसे पहली मरतबा वो शराबी बनता है। तो हम लोगों का इरादा ये होता है कि एक तो गुनाह से बचा जाए, है ना, कम से कम आज के दिन तो बचेगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ तमाम तर बुराई से महफूज रहेगा, गुनाहों से महफूज रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं करेगा फिर भी नेकी पाएगा। इसलिए कि सरकार की हदीस आका फरमाते हैं कि अगर दुनिया की मोहब्बत को अपने सीने से निकालना चाहते हो तो कब्र की ज़ियारत करो। लोग आते हैं कब्रिस्तान तो एक तो कब्र की ज़ियारत हो जाती है, ये फ़ायदा पहुँचा, और दूसरी बात सरकार की हदीस ये भी है कि जब लोग आते हैं तो उनके जो आबा व अजदाद अहबाब जो कब्र में है, कब्र के अंदर, उनसे मुलाकात होती है तो उसको उन्स मिलता है, उनसियत मिलती है, यानी उनका दिल बहलता है। और दूसरी बात ये कि ये जंगलात है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस है कि कब्र पर जो हरा भरा घास हो, जो तरोताज़ा है, इसका जिक्र कुरान में भी रब ने फरमाया कि कब्र के ऊपर जो घास हरा भरा है, तरोताज़ा है, उसे साफ़ ना करना, है ना, इसलिए कि वो अल्लाह की हम्द बयान करती है, तस्बीह बयान करती है, तो उससे क्या होता है कि कब्र वालों को फ़ायदा हासिल होता है। और हम लोग जो सफाई के जो काम करते हैं, अभियान जो जारी है सफाई का, तो इसमें क्या हरा भरा जो घास है उसको हम लोग नहीं टच करते हैं, जो सूख गया है, जो परेशान करने वाला है, जो लोगों को तकलीफ़ देने वाला है, उस जंगल को साफ़ करते हैं। चूँकि ये इसमें जंगल इतने हो जाते हैं कि मोज़ी जानवर इसे अपनी पनाहगाह बनाते हैं, जिससे लोग जो आते हैं यहाँ तो आने जाने वालों के लिए ख़तरा का सबब हमेशा बना रहता है। इसलिए कि कई मरतबा इसमें मोटे मोटे सांप भी देखे गए। अब कब्र जो खोदने के लिए आते हैं जनाजा के लिए, तो कब्र खोदने वालों की भी परेशानी होती है, चूँकि कांटेदार दरख्त है। तो हुजूर फरमाते हैं कि कब्र के जो आदाब है उसको मलहूज़ रखते हुए अगर कब्र की सफाई की जाए, जो जंगलात है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जो घास सूख गया हो, हालांकि कि वो कब्र पर क्यों ना हो, लेकिन वो सूख गया हो तो उसको हटाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो हरा भरा हो, ताज़ा हो, तो उसको हटाना कब्र पर से मकरूह है, क्योंकि वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते, हम्द बयान करती है, और जब तक हम्द करता रहेगा तब तक मुर्दों को फ़ायदा पहुँचता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मस्जिद के इमाम साहब थे, तमाम बातें आपने समझी। एक बहुत अच्छी कोशिश जो है
वो की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि ये कोशिश जो है न सिर्फ इस मोहल्ले तक सीमित रहेगा बल्कि आने वाले वक्त में ये काम और भी कई जगहों पर होगी, ताकि जो कहा जा सकता है परेशानियां आने वाली है उससे लोग बच सके। और सबसे बड़ी बात जो इमाम साहब ने कही वो ये कि आज के दिन जो सबसे ज़्यादा बुराइयां बढ़ जाती है, कई हमारे बच्चे नौजवान जो है पहली बार नशा करते हैं, तो इन चीज़ों पर रोक लगेगी। अगर कोई एक बच्चा भी इस वजह से रुक जा रहा है, अगर वो सेफ हो रहा है, तो यकीनन ये एक बेहद अच्छा कदम है। आप इस पूरे मामले को कैसा सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।